Hello student, now today we start our very important topic is communication. Without communication we will never do anything because it's very important part of life. What is communication? Communication is the activity or process of expressing ideas and feeling or of giving people information and instruction. कम्युनिकेशन क्या एक ऐसी एक्टिविटी है और एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी आइडियाज़ को और आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है और लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है और इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, ये क्या है कि ये दो लोगों के बीच में एक ऐसा कॉमन सिस्टम है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से दो लोगों के बीच में एक्सचेंज होता है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई पर्सन सामने से बोल रहा है, कुछ बातें कर रहा हो, तो उसके पास भी एक पर्सन होना चाहिए उस चीज़ को समझने के लिए। अगर ये कम्युनिकेशन स्किल सबके पास हो गई तो कोई भी वर्क ऐसा नहीं है जो डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि हमारा क्या अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे हम लोगों को समझा सके, अपनी आइडियाज़ और अपनी फीलिंग को दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकें और उनको इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन दे सकें। तो इसलिए कम्युनिकेशन क्या है, एक तरह की आपकी एक्टिविटी है, एक तरह क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से हम अपनी आइडियाज़ और फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं और इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन देते हैं। देखिए ये पर्सन्स क्या है, जैसे एक फिगर आपके सामने है, वो क्या है, बोल रहा है। ठीक है, जो इधर से बोल रहा है तो दूसरा भी फिगर क्या है, वो भी उधर से बोल रहा है। मतलब ये एक तरह का कम्युनिकेशन का एक फिगर बताया गया है कि हाँ देखिए, अगर हम इधर से कोई वर्ड अपनी बोल रहे हैं या किसी चीज़ को कोई चीज़ समझा रहे हैं तो वो सामने वाला पर्सन भी अपनी बात को समझा पा रहा है। ठीक, जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल है कि अगर आप किसी भी, मान लीजिए आप कोई नेता हैं और आप अपनी बात को कहना चाहेंगे कि हाँ मैं ये चीज़ करूँगा, मैं वो चीज़ करूँगा, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे आप अपनी आइडियाज़ या अपनी जितनी भी बातें हैं कि हम देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे, सारी चीज़ें अपनी आइडियाज़ को बताएंगे। तो वो क्या है, एक तरह का हम अपने इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल तब अच्छी होगी जो बोलने वाला हो वो भी अच्छे से बोल पाए और सामने वाला सुनने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ही एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमें सारे चीज़ों को बहुत समझकर और बहुत ही अच्छे से कहना चाहिए। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये वर्ड देखिए, कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल थ्रू कॉमन सिस्टम ऑफ सिम्बल्स, साइन और बिहेवियर। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाता है इंडिविजुअली, मतलब किसी पर्सन के बीच में, जिसमें कॉमन सिस्टम होता है, जैसे क्या हमारे, चाहे वो सिंबल्स हो, चाहे साइंस हो या उसके बिहेवियर हो। तो कम्युनिकेशन एक तरह की कला है। ठीक है, एक तरह की कला इस तरीके से है कि अगर हम कन्वे करते हैं, देखिए लाइन दी है, विच वी कन्वे मीनिंग टू अ पर्सन और अ ग्रुप थ्रू साइन और सिम्योटिक्स रूल्स। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वर्ड, साउंड, साइन और बिहेवियर आर यूज टू एक्सप्रेस और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग etc। तो कम्युनिकेशन एक तरह की कला है जिसका अर्थ होता है कन्वे करना मतलब जब दूसरे पर्सन्स को हम मीनिंग को समझाते हैं एक ग्रुप के थ्रू। ठीक है, एक साइन होता है, एक सेमियोटिक रूल्स होता है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। उस प्रोसेस में हमारे वर्ड्स भी आते हैं, साउंड्स भी आते हैं, साइन भी आते हैं, बिहेवियर भी आते हैं। हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशंस को एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज़ हो, फिर हमारे थॉट्स हो या हमारी फीलिंग हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो सिंपली एक एक्ट है जो हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है, एक प्लेस से किसी अदर पर्सन्स को, क्योंकि ये क्या है, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, सबसे अच्छा तरीका क्या है, बात करने का, दूसरे को समझने का। अगर हमें बात करने का तरीका पता चल जाए तो हम किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, या वो ऐसा हो जाए कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी हो जिससे सामने वाला पर्सन हमारी बात को सुने
और वो तब हो पाएगा जब हम कुछ रूल को फॉलो करेंगे कि हम किसी बात को कहने से पहले उस चीज़ को सोचे समझे कि हमें बोलना क्या है। ठीक है, तो जो टर्म है आपके कम्युनिकेशन का, तो ये ड्राइव हुआ लैटिन वर्ड से, कॉम्निस। ठीक है, लैटिन वर्ड कॉम्निस से ये ड्राइव किया गया कम्युनिकेशन वर्ड आपका, और इसका अर्थ होता है कि टू शेयर, मतलब इसका अर्थ निकलता है कि बातों को शेयर करना। तो कम्युनिकेशन कैन बी टर्म इफेक्टिव ओनली इफ द मैसेज कन्वेड बाय द सेंडर इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर इन एग्जैक्टली सेम मैनर इट वाज इंटेंडेड टू। देखिए, कम्युनिकेशन एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा शर्त है या इफ़ेक्टिव है क्योंकि जिसमें जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो सेंडर के द्वारा। ठीक है, तो रिसीवर के द्वारा, मतलब जो सेंडर मैसेज कर रहा है तो जो रिसीव कर रहा है उस मैसेज को वो समझ पाए। ठीक है, एक सेम मैनर से, और वो भी क्या हो सकता है आपका इंटेंडेड टू, मतलब वो मैसेज जो ऐसा हो जिससे सामने वाला पर्सन उस चीज़ को समझ पाए। क्योंकि अगर हम कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, नॉर्मल अगर हम मोबाइल की बात करें, तो अगर हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है, और हम सामने वाला पर्सन, जैसे हम अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं और सामने वाला पर्सन अदर लैंग्वेज बोल रहा है, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें उस सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग ही हमें उस बात को करनी भी चाहिए जिससे सामने वाला पर्सन हमारी कही बात को समझ पाए। ठीक है, फिर वो कोई भी लैंग्वेज हो तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि वो हमारी बात को समझ पाए, तभी इस कम्युनिकेशन का मतलब भी बनेगा। क्योंकि हमने तो मैसेज सेंड कर दिया लेकिन सामने वाला अंडरस्टूड नहीं है या नहीं हो रहा है, तो उतनी समय वो क्या हो जाएगा, वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन करने के लिए दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक सेंडर और दूसरा रिसीवर। ठीक है, सेंडर भी मैसेज तभी सेंड कर पाएगा, तभी कन्वे कर पाएगा वो किसी से, कि जब कोई बात कही जा रही हो वो रिसीवर तक पहुंचने पर उसको वो बात समझ में आए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में देखिए कुछ वर्ड्स हैं, पहले ध्यान से समझिए। वी कम्युनिकेशन ऑल द टाइम, टेक अ लुक एट योर डेली रूटीन एंड यू कैन मेक आउट हाउ कम्युनिकेशन हैज़ टेकन अ की प्लेस इन आवर लाइव्स। स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली, वॉचिंग टेलीविज़न, रीडिंग न्यूज़पेपर, ordering a pizza, reading emails, working on social sites, all of these are nothing but way of communication। देखिए, कम्युनिकेशन, हम लोग कम्युनिकेट होते हैं हर एक टाइम पर हम कम्युनिकेट होते हैं, लेकिन ये एक तरह का हमारा डेली रूटीन है। तो हम इसको कम्युनिकेशन को कैसे बना सकते हैं, जैसे उसकी की प्लेस होती है हमारी लाइफ पर, मतलब एक तरह की एक ऐसी चाबी होती है या एक ऐसा प्लेस होता है हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ में। जैसे हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं और पिज़्ज़ा का ऑर्डर कर रहे हैं, या रीडिंग ईमेल कर रहे हैं और वर्किंग और सोशल साइंस है, तो ये है नहीं, लेकिन एक कम्युनिकेशन का वे है ये। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज़ अ विटल लाइफ स्किल एंड डेवलपिंग इट कैन बेनिफिट अस in all aspects of life, professionally as well as socially। देखिए, तो कम्युनिकेशन एक विटल लाइफ है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के लिए, एक ऐसी कौशल है हमारे लिए जो डेवलप करता है और जिससे हमें क्या हो सकता है, सिर्फ बेनिफिट ही हो सकता है, फिर चाहे वो हमारी लाइफ प्रोफेशनली हो या सोशली या सामाजिक तरीके से हो, चाहे व्यापारिक तरीके से हो, हर एक तरीके से वो हमारे अंदर क्या करता है, डेवलपमेंट ही करता है। तो कम्युनिकेशन द ह्यूमन कनेक्शन की टू पर्सनल एंड कैरियर सक्सेस। तो हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसी की है जो हमारे पर्सनल के लिए और हमारे कैरियर के लिए सक्सेस करती है। तो कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम लोग क्या है, एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं। तो कम्युनिकेट होने के कई वे हैं, वो डिपेंड करता है मैसेज पर और आपके कंटेंट पर, जब हम कन्वे
करते हैं किसी के साथ में। तो कम्युनिकेशन के 3 मेथड होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है इसे समझिए। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन in which the message is transmitted verbally. It is done by word of mouth as a piece of writing. वर्बल कम्युनिकेशन एक तरह का फॉर्म है आपके कम्युनिकेशन का, ठीक है, जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है वो भी वर्बली यानी बोल कर। कैसे करता है? बोल कर, ठीक है। फिर चाहे वो वर्ड हो, चाहे पीस ऑफ राइटिंग हो, ठीक है, कुछ भी है, वो क्या करता है? वर्बली कम्युनिकेट करता है। क्योंकि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कम्युनिकेशन इज़ टू हैव पीपल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कम्युनिकेशन, जिससे लोग क्या होते हैं, समझते हैं कि हमें क्या कन्वे करना है, उसकी कोशिश करते हैं, ठीक, ट्राइंग टू कन्वे। तो व्हेन वी टॉक टू अदर वी presume that they understand what we are saying, but it is not true. देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो फिर हम ये चीज़ समझते हैं कि हमें क्या कहना है, ठीक है, पहले हमें समझना है कि हमें क्या कहना है, लेकिन ये नहीं सही है। पीपल ब्रिंग देयर ओन एटीट्यूड, परसेप्शंस, इमोशंस एंड थॉट्स अबाउट द टॉपिक and therefore create their own meaning and understanding. कोई बात करने से पहले हमें इतना नहीं सोचना है कि हम क्या बोले, बस हमें ये चीज़ समझना है कि क्योंकि जब हम बातें बोलने लगते हैं तो हमारे अंदर एक तरह का अपना खुद का एटीट्यूड आता है, ठीक है, परसेप्शंस होते हैं, इमोशंस होते हैं, हमारी थॉट्स होती हैं, या हमारे उस टॉपिक से रिलेटेड उसके बारे में या हम खुद की मीनिंग बनाते हैं या उसको समझते हैं। तो कम्युनिकेशन, वर्बली कम्युनिकेशन की समय, अगर मान लीजिए आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए दूसरे पर्सन को समझाने के लिए, या आप एज अ काउंसलर कोई बात कर रहे हैं, तो वो उसके बेनिफिट में होगा। जब आप उस एज अ काउंसलर उससे बात करेंगे तो आप पहले ये नहीं सोचेंगे कि क्या चीज़ उसके लिए सही है, मतलब वो अपनी प्रॉब्लम आपके सामने बताएगा, तो आप ट्रीट करोगे ना कि एज अ काउंसलर हम उसको कितने अच्छे से उस बात को समझा पाएँ, ठीक है। तो हम उस बात को समझाने के लिए पहले ये सोचेंगे कि क्या बोलना है, लेकिन जब हम बोलने लगते हैं या उस चीज़ को कहने लगते हैं कि हाँ उसके लिए ये बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो हमारे खुद के एटीट्यूड से होगा, हमारा खुद का इमोशन होगा, हमारी खुद की टॉपिक होगी या हमारी खुद की मीनिंग होगी जिस चीज़ को और हम समझाएंगे या उसको कहेंगे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन देने से पहले हमारा खुद का बिहेवियर, एटीट्यूड सब कुछ आता है कि हमें क्या बोलना है, किस तरीके बोलना है। हम सोच कर बोलना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सोच कर इसलिए बोला जाता है कि हमारे मुंह से कोई भी वर्ड गलत ना निकले। तो ये हमारा क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन है। देखिए, हेंस इन ऑर्डर टू कन्वे द मैसेज अप्रोप्रिएटली वी मस्ट थिंक फ्रॉम द रिसीवर पॉइंट्स ऑफ व्यू, ठीक है। तो हमें सोचना क्या है कि जो रिसीवर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू को सोचना है, तो उसको समझकर ही हमें बोलना भी है, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन हो, चाहे वो ही और शी हो, कोई भी मैसेज हो, वो उसको समझ पाए और जो वो हमसे उम्मीद कर रहा है कि हम उस चीज़ को उसको बता पाएँ, तो वो उस रिसीवर को मिल पाए। देखिए, आपके सामने ये एक फिगर है, ये दिख रहा है आपके सामने फिगर, ठीक है। इसमें देखिए द मैसेज है, इन्फॉर्मेशन इनपुट है, क्योंकि जो हम प्रेजेंट की कंडीशन जो अप्लाई होती है वो हमारी इनपुट होती है, यह आपने कंप्यूटर में पहले भी पढ़ा है, ठीक है। और जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, यानी जो कोडिंग डिकोडिंग हो रही है, वो हमारे प्रोसेस का ही वर्क है, फॉर एग्जांपल है। और जो प्रोसेसिंग होगी तो उसके बाद हमारा आउटपुट होगा, जो आउटपुट होगा वो हमारा बिहेवियर होगा। तो देखिए, कहने वाला क्या है? एक मैसेंजर है। ये फिगर जो है व्हाट आई मीन, ठीक है, उसकी मीन क्या है, क्या वो बोल रहा है, तो वो एक तरह का मैसेंजर है। फिर द चैनल स्पीकिंग, राइटिंग, ग्राफिक्स, वीडियो etc। मैं एक तरह का मैसेंजर है, तो हम उस बात रेसिपिएंट के लिए या तो एक चैनल होगा, या स्पीकिंग होगी, या राइटिंग होगी, या ग्राफिक्स होगी, या वीडियो होगी। इसी के अकॉर्डिंग हम उसको बता पाएंगे
कि हम कहना क्या चाहते हैं या अपना मैसेज क्या सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह की कोडिंग होगी और ये इस तरीके की डिकोडिंग हुई। ये सब कोड है, कॉमन कोड है, जिस इन कोडिंग के अकॉर्डिंग ही अपने मैसेज को हम सेंड कर पाएंगे। ठीक है, सेंडर सेंड कर पाएगा रेसिपिएंट के पास और तभी रिसीवर समझ पाएगा। तो देखिए ये जो बिहेवियर और आउटपुट है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, तो वो क्या समझता है, मैं क्या समझती हूँ, ये डिपेंड करता है रेसिपिएंट पे। तो हमें क्या है, किसी के थ्रू उस मैसेज को सेंड करना है, उस मैसेज को बताना है, चाहे वो फिर वो आपकी राइटिंग से रिलेटेड हो, चाहे स्पीकिंग से हो, चाहे ग्राफिक्स से हो, चाहे वीडियो से हो, चाहे किसी से भी हो। ठीक है, तो कुछ कॉमन कोड्स होते हैं जिसके कारण हम अपने इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं और बिहेवियर और रेसिपिएंट उसको रिसीव करता है और इसी कॉमन कोड से ही वो बातों को समझता भी है। ठीक है, अब जैसे आजकल हर चीज़ प्रैक्टिकली वर्क पे हो गया है। प्रैक्टिकली वर्क पे अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन बस ऐसे लिख के दे देते हैं, अगर हमने कॉपी पेन उठाया और लिख कर दे दिया, तो सामने वाला पर्सन उस बात को नहीं समझ पाएगा। वो इंग्लिश में वो पढ़ेगा, लेकिन अगर हम कॉमन सी बात है, किसी बच्चे की ही बात कर रहे हैं, तो अगर हमने कुछ भी ऐसी PDF बना दी, कुछ भी बना दिया, लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकली या वीडियो या ग्राफिक्स नहीं दिया हमने, तो वो चीज़ को समझ नहीं पाएगा कि ये जो PDF है या ये जो इन्फॉर्मेशन वो किस चीज़ से रिलेटेड है। वो सिर्फ रीड करेगा और छोड़ देगा, उसे वो बात नहीं समझ पाएगी जितना वो प्रैक्टिकली समझ पाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास एक कोड होगा, उस कॉमन कोड के ही द्वारा हम उसको समझा पाएंगे। फिर वो PDF हो, फिर चाहे वो हमारे वीडियो हो या कुछ भी हो, तो सामने वाले पर्सन उस समझ पाए। तो रेसिपिएंट जो है वो रिसीव करने के बाद में तभी वो समझ पाएगा कि हाँ, मेरे पास इस इंफॉर्मेशन के लिए इतनी सारी जानकारी है, भले ही वो रिटर्न में हो, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू हम उस चीज़ को समझा पा रहे हैं और हम उस चीज़ को समझ रहे हैं। क्योंकि बच्चे जितने अच्छे से TV प्रोग्राम्स या चैनल्स को देखकर उस चीज़ को समझते हैं या वीडियो से समझते हैं, उस तरीके हमारे बोलने पर नहीं समझते हैं। और उसको बोलने के लिए भी हमें सामने वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को देखना होगा कि वो किस तरह की बातों को समझेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, वर्बल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन आपके दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक ओरल कम्युनिकेशन होगा, एक रिटन कम्युनिकेशन होगा। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम उसमें वर्ड्स स्पीक करेंगे। ठीक है, उस वर्ड्स को देखिए दिया है, इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज, इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, स्पीच, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो कॉल, रेडियो, television, voice over internet, etc. Yeah, the communication is influenced by the pitch, volume, speed and clarity of speaking. Oral communication क्या है, उसमें हम लोग बोलने वाले शब्द का यूज़ करेंगे क्योंकि हम उसमें बोलेंगे। इसमें इंक्लूड क्या होता है, या तो फेस टू फेस हम कन्वर्सेशन करें, या स्पीच दें, या टेलीफोन के ज़रिए से कन्वर्सेशन करें, या वीडियो कॉल करें, या रेडियो है, टेलीविज़न है, ठीक है, वॉइस है, इंटरनेट के द्वारा। ये सारी चीज़ें जो हमारे पास पॉसिबल है उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्सेशन कर पाएँ। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इन्फ्यूज्ड होता है, वो भी किसके द्वारा, पिच के द्वारा, वॉल्यूम के द्वारा, उस स्पीड के द्वारा, और उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए स्पीकिंग की। क्लैरिटी मतलब ये है, इसका मतलब कि कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि हमारी वॉल्यूम कैसी है, हमारे बात करने की स्पीड कितनी है। अगर हम है कि अगर हम बहुत तेज़ वॉइस में बोल रहे हैं, तेज़ में हो लेकिन इतनी फास्ट भी ना बोलें कि जो हम वर्ड बोल रहे हैं वो सामने वाले पर्सन को समझ में ना आ रहा हो। हमारी वॉल्यूम तेज़ हो, वॉइस वॉल्यूम आपकी स्पीड नहीं होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, जिससे सामने वाला पर्सन जो आप बोल रहे हैं उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए स्पीकिंग में, कि वो सामने वाला पर्सन उससे कम्युनिकेट हो पाए और उसको समझ पाए। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, ओरल कम्युनिकेशन। देखिए आपके पास एक फिगर है, यहाँ पे एक सेंडर है और एक रिसीवर है। ठीक है, वो मैसेज सेंड कर रहा है तो उसका फीडबैक भी मिलना चाहिए। हम क्लास में जाते हैं, कोई भी चीज़ें पढ़ाते हैं और सिर्फ हम पढ़ाते ही चले जाएं, हाँ, हमने बोलने का भी यूज़ किया, फेस टू फेस कन्वर्सेशन किया, स्पीच दिया, वीडियो कॉलिंग की, सारी चीज़ें की हमने। तो लेकिन अगर
फीडबैक का मतलब ये है कि हमने जब उससे बात की और उससे हमने पूछा कि हमने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी, आप बताइए इसका मतलब क्या है, और वो उसका फीडबैक हमें ना मिल पाए, तो वो सही कम्युनिकेशन आपका नहीं है। तो ओरली कम्युनिकेशन भी ऐसा होना चाहिए जिससे सामने वाला पर्सन उस बात को समझ पाए और उसका फीडबैक दे पाए। अगर आपको फीडबैक मिल जा रहा है और एकदम एग्जैक्ट फीडबैक आपको मिल रहा है तो कम्युनिकेशन आपका सही है। ठीक है, तो ये फिगर यही शो कर रहा है, ये एक सेंडर है और एक ये क्या है आपका रिसीवर। जब वो मैसेज सेंड कर रहा है तो वो उसका फीडबैक भी दे रहा है। अब एडवांटेज देखिए, इट ब्रिंग्स अ क्विक फीडबैक एज इट इज़ फेस टू फेस। इट इनेबल द सेंडर टू नो वेदर रिसीवर हैज़ अंडरस्टूड और नॉट। देखिए, अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें क्या फीडबैक तुरंत ही लेना चाहिए। अगर आप देखिए, जैसे हमने कुछ कहा, फेस टू फेस हम उससे बात कर रहे हैं, तो हम जब बात कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं या कुछ समझा रहे हैं तो तुरंत पूछिए आपको समझ में आया। तो ये पूछने वर्ड का मतलब ही है कि हम उससे क्या कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इनेबल होगा सेंडर के लिए कि जो रिसीवर है, जो बात है वो उसको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ये फीडबैक लेने पर ही आपको पता चल जाएगा। इट इज़ टू वे कम्युनिकेशन विथ अ हायर स्कोप फॉर क्लैरिफिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन का दो तरीका है। ठीक है, तो सबसे हायर स्कोप किसके लिए होगा, क्लैरिफिकेशन के लिए। जो भी हम बोल रहे हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए और हमें फीडबैक भी एकदम क्लियर मिलना चाहिए। इट सेव्स टाइम, ये समय की क्या करता है, टाइम को ये सेव करता है। वन कैन रिले ऑन द इंफॉर्मेशन एज इट इज़ फर्स्ट हैंड बाय रीडिंग फेशियल expression and body language of the speaker. One can guess whether one should trust and what is being said or not. देखिए, ये क्या है, एक तरह का रिले करता है किस पर, इंफॉर्मेशन पर, कि ये फर्स्ट हैंड है। पहले क्या होना चाहिए कि अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि हम उनके फेस को, उनके एक्सप्रेशन को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को हम समझ पाएँ। एक स्पीकर के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि जो हमारी बॉडी लैंग्वेज हो, जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हो या कोई भी चीज़ें हो, तो हम उसको एक्सप्रेस कर पाएँ और वो गेस कर सकता है और उस पर वो क्या करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए कि व्हाट इज़ बीइंग सेड और नॉट, मतलब क्या कहा जाए, क्या होना है और क्या नहीं, व्हाट इज़ बीइंग सेड और नॉट। उसी तरीके एडवांटेज के साथ साथ अब कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, क्योंकि बिना गुण के अवगुण नहीं होते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन के कुछ डिसएडवांटेज क्या है, वन गेट्स लेस टाइम टू थिंक अबाउट व्हाट ही शी इज़ डिलीवरिंग। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, ये लेस टाइम लेता है किसके लिए, सोचने के लिए कि वो ही या शी को हम क्या डिलीवरिंग कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या उनसे हम कहना चाह रहे हैं। तो ये एक उसका डिसएडवांटेज है। क्विक रिएक्शन में लीड टू आर्गूमेंट। इसमें एक चीज़ होता है कि अगर आप कोई चीज़ बोलते हैं, फीडबैक मिलने के साथ साथ कहीं कहीं पे ये भी होता है कि उसका एक रिएक्शन होता है जिसमें क्या होने लगता है, आर्गूमेंट होने लगता है। तो ये अगर आर्गूमेंट हो रहा है तो वो एक तरह का उसका क्या है, डिसएडवांटेज है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन, इन दिस मोड द रिटन साइन और सिंबल आर यूज्ड टू कन्वे द मैसेज। द मैसेज कैन बी प्रिंटेड ऑन हैंड रिटन एंड इंक्लूड्स ईमेल, लेटर, रिपोर्ट्स, मेमोज, SMS etc. देखिए, ये एक तरह का ऐसा मोड है जिसमें हम लोग लिखते हैं, फिर साइन और या सिंबल मैसेज को कन्वे करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, मैसेज हमारा क्या होता है, प्रिंटेड होता है, वो भी हैंड रिटन हो सकता है, इंक्लूड हो सकते हैं उसमें ईमेल, लेटर, रिपोर्ट्स, मेमोज, SMS, ये सारी चीज़ें। तो द मैसेज इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वोकेबुलरी, ग्रामर, राइटिंग स्टाइल, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस। देखिए, इस मैसेज में क्या होता है,
जो उनकी शब्दकोश हैं, जो उनकी ग्रामर है या उनकी राइटिंग स्टाइल है या क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज हो, ठीक है, वो वर्ड और सेंटेंस का अरेंज करते हैं। हमें जो हम वर्ड या सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें हमें सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए स्पीकिंग दो तरीके की होती है। एक स्पीकिंग वो होती है जिसमें जब हम बोलते हैं तो उसमें हम ग्रामेटिकल नहीं चेक करते हैं, सामने वाले पर्सन को वो चीज़ समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है क्या नहीं। स्पीकिंग के समय में हम ये सारी चीज़ों को नहीं देखते हैं, ठीक है। हम स्पीकिंग के समय में सिर्फ स्पीकिंग करते हैं और उसमें रूल्स नहीं देखते हैं कि आप था वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं। उतना तो कॉमन सी बात है कि था के लिए, है के लिए या होने वाले के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, बस उसके जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं किया जाता है। लेकिन जब हम उस वर्ड को लिख रहे हैं, क्योंकि यह एक तरह का हमारा रिटन कम्युनिकेशन है, तो उस रिटन कम्युनिकेशन में हमें हर एक लाइन को बहुत ही रूल के साथ में फॉलो करना है कि कौन सा वर्ड कब बोलना है, किसके बाद में, सब्जेक्ट के बाद में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, फिर उसके बाद क्या वर्ब क्या होंगे, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, सारी चीज़ें उसमें हमें देखनी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो रिटन कम्युनिकेशन में बहुत ही ध्यान से, या तो हम ईमेल लिख रहे हों या हम कोई रिपोर्ट लिख रहे हों या हम किसी चीज़ के लिए भी एसएमएस कर रहे हों, तो वो सेंटेंस लिखने से पहले उस वर्ड को या उस सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो ये हमारा क्या होता है, एक तरह का रिटन कम्युनिकेशन होता है, एक तरह का फॉर्म होता है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन बिजनेस एंड देयरफॉर इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल। देखिए ये एक ऐसा कॉमन फॉर्म है कम्युनिकेशन का जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं, किसमें, बिजनेस में, और उसके साथ साथ, ठीक है, उसमें क्या है, हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल कंसिडर्ड होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर मेमोज, रिपोर्ट, बुलेटिन्स, जॉब डिस्क्रिप्शन and email are the types of written communication used in business for internal working and procedures। देखिए मेमोज है, रिपोर्ट्स है, बुलेटिन्स है, जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है या ईमेल है, ये एक तरह का टाइप्स है रिटन कम्युनिकेशन का जो हम लोग बिजनेस में यूज़ करते हैं, वो भी इंटरनल वर्किंग के लिए, और ये उसके प्रोसीजर्स हैं। फॉर कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, टैक्सेस, इन्वायरमेंट, फैक्स, लेटर, प्रपोजल्स, इंटरनेट वेबसाइट, कॉन्टैक्ट, एडवर्टीजमेंट, पिक्चर्स, ETC आर यूज़, ठीक है। ये कम्युनिकेशन क्या है, एक तरह का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जिसमें फैक्स, लेटर, ठीक है, प्रपोजल्स आपके हो गए, इंटरनेट वेबसाइट्स हो गई, कॉन्टैक्ट्स हो गए, एडवर्टीजमेंट हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं। अब इसी तरीके एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन देखिए। देखिए एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन में क्या है, इट गिव्स इनफ टाइम टू सेंडर टू फ्रेम द मैसेज। देखिए ये क्या होता है, ये टाइम ज़्यादा लेता है, इसलिए क्योंकि फ्रेम ऑफ मैसेज जो सेंडर सेंड करता है वो उसको सही तरीके से बनाकर तभी देता है, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया है कि इसमें रूल फॉलो, जितने भी रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ता है कि किसके बाद क्या होना चाहिए। अगर आपने एक भी वर्ड मिस्टेक किए हैं, एक भी रूल आपने नहीं लगाया, रूल के अकॉर्डिंग आपने नहीं लिखा है, तो वो उसका सेंस अलग चला जाएगा और उसे गलत माना जाएगा। इसीलिए ये टाइम टेकन, इसलिए ये इनफ टाइम लेता है। द मैसेज कैन बी एडिट एंड रिवाइज्ड एंड करेक्शन कैन बी मेड मेनी टाइम्स बिफोर इट इज़ पब्लिश्ड। ये मैसेज पब्लिश्ड होने से पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें कई बार करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन किससे पहले, पब्लिश्ड होने से पहले। क्योंकि पब्लिश्ड अगर एक बार हो गया, वो भी आपके इंटरनेट, चाहे वो आपके मेमोज में हो, चाहे एडवर्टीजमेंट में हो, चाहे आपके वाउचर्स में हो, चाहे वेबसाइट्स में हो, तो फिर हम उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। रिकॉर्ड कैन बी मेंटेन ऑफ एवरी मैसेज सेंड। देखिए जितने भी मैसेज सेंड किए जाते हैं तो उसके रिकॉर्ड को हमें मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज सेंड करने से पहले हम रिकॉर्ड को क्या कर लें, मेंटेन कर लें। इट इनेबल द रिसीवर विथ सफिशिएंट टाइम टू फुल्ली अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट
एंड सेंड एप्रोप्रिएट फीडबैक रिस्पॉन्स। देखिए ये क्या है, एक एनेबल है रिसीवर जो सफिशिएंट टाइम लेता है उसको समझने के लिए और इंटरप्रेट कर सकता है और उसके साथ सेंड करता है एप्रोप्रिएट फीडबैक और उसका रिस्पॉन्स। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज क्या है, देखिए इट डज़ नॉट ब्रिंग इंस्टेंट फीडबैक रिस्पॉन्स। देखिए इसमें तुरंत ही आपको फीडबैक या रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और नहीं लेना भी चाहिए, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन में आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसको टाइम लगेगा, क्योंकि वो भी आपको रिटन फॉर्म में ही फीडबैक दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको ओरली फीडबैक दे। इट टेक्स मोर टाइम कंपोजिंग अ रिटन मैसेज एंड रिक्वायर अ गुड राइटिंग एबिलिटी। देखिए ये मैसेज को कंपोज करने से पहले या उसको लिखने से पहले इसमें सबसे अच्छी एबिलिटी क्या आनी चाहिए, आपकी राइटिंग की। अगर आपकी राइटिंग बहुत ही पुअर है और आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आप जितना भी सही लिखेंगे उससे वो समझने वाला अगर पढ़ नहीं पाएगा तो उसकी मीनिंग वो अलग निकालेगा। इसलिए हमारे अंदर एक क्या होनी चाहिए, गुड एबिलिटी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि पर्सन एक, दुनिया में कई तरह के पर्सन्स होते हैं, सब एक जैसे आपको नहीं मिलते। तो इसीलिए हमारे अंदर कैसी राइटिंग होनी चाहिए, एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है जिससे हमारे पास राइटिंग स्किल अच्छी हो। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज डिपेंड्स टोटली ऑन द रिसीवर। इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज डिपेंड किस पे करता है, टोटली किस पर, रिसीवर पर होता है। तो ये भी इस तरह का क्या है, डिसएडवांटेज है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स क्या है कि व्हाट यू से इज़ अ विटल पार्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन। ठीक, आप क्या कह रहे हैं ये एक विटल पार्ट है आपके किसी भी कोई भी कम्युनिकेशन का। बट व्हाट यू डू नॉट से कैन बी इवन मोर इम्पॉर्टेंट। आप इस वर्ड को समझ पा रहे हैं कि पहले हमें क्या है कि हम क्या कह रहे हैं, फिर उसके साथ हमें क्या नहीं कहना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारे पास कहने से पहले हमें उस कोई भी एक तरह का पार्ट है आपकी कम्युनिकेशन का, कि एक विटल पार्ट है कि हम कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं। तो रिसर्च आल्सो शो दैट 55% ऑफ इन पर्सन कम्युनिकेशन comes from non-verbal cue like facial expression, body language and tone of voice। देखिए रिसर्च करने पर 55% ऐसे लोग हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, वो भी किससे, नॉन वर्बल से, क्योंकि उसमें आपका क्या आता है, एज लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, आपके एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से और आपके टोन ऑफ वॉइस से। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जा सकता है कि ये आपकी बॉडी लैंग्वेज होता है आपके स्पीकर के लिए, मतलब उस बॉडी आप किस तरीके बोल रहे हैं वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज पे। अगर आप खुशी से बोल रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी शो कर जाएगी, आप दुख के साथ में बोले वो भी आपकी। देखिए आपके सामने ये फिगर है, उसमें एक पर्सन है, वो हर तरह का एक्सप्रेशन बना रहा है। दुखी का दुख हो, अगर वो दुखी है तो भी, हंस रहा है तो भी, गुस्से में है तो भी, तो हर तरह का उसका कम्युनिकेशन का एक एक्सप्रेशन है। तो हमें क्या है, अगर हम बहुत ही खुशी के साथ बोलते हैं तो फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज एकदम क्या है, एक अलग एटीट्यूड में होगी, एक अलग तरह का एक्सप्रेशन उनके सामने होगा। ठीक है, तो ये एक तरह का आपका कन्वे है जो आपके फेस पे एक्सप्रेस करता है। द मसल्स ऑफ आवर फेस कन्वे आवर इमोशंस। ठीक है, जो हमारा फेस है वो कन्वे करता है हमारे इमोशंस को। वी कैन सेंड अ साइलेंट मैसेज विदाउट सेइंग अ वर्ड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना कहे किसी भी वर्ड को हम ऐसे मैसेज को सेंड कर देते हैं कि हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सामने वाला पर्सन समझ जाता है कि हम बोल क्या रहे हैं। अ चेंज इन आवर इमोशनल स्टेट कैन चेंज आवर फेशियल एक्सप्रेशन एंड देयरफॉर द मैसेज। देखिए इमोशनल स्टेट पे हम कह सकते हैं कि वो चेंज कर सकता है हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को। ठीक है, ये एक हमारे इमोशनल स्टेट्स हैं। तो हमें समझना है कि देखिए अगर हम बहुत दुखी हैं, सिर्फ हमने अपने फेस एक्सप्रेशन को ही चेंज कर दिया, हमारा चेहरा एक अलग टाइप से दिख रहा है, एक उतरा हुआ चेहरा दिख रहा है, तो सामने वाला पर्सन समझ जाएगा कि आपके इतने समय क्या आप इमोशंस के साथ बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुशी से भी रोने लगते हैं, तो वो
उतनी समय पर्सन ये समझ नहीं पाता है कि वो कैसा है, लेकिन जो पर्सन उस एक्सप्रेशन को पढ़ सकता है, उसको समझ सकता है, वो हर तरीके से बता देगा कि आपका ये जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके, आप खुशी के साथ में खुशी से रो रहे हैं या दुख के साथ रो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल बिफोर एन इंटरव्यू इफ़ वी फोकस ऑन बीइंग कॉन्फिडेंट आवर फेस विल कन्वे दैट कॉन्फिडेंस टू द इंटरव्यूअर। वियरिंग अ स्माइल कैन रिड्यूस द बॉडी स्ट्रेस लेवल। देखिए एक एग्जांपल है कि अगर आप इंटरव्यू से पहले सबसे ज़्यादा हमारे चेहरे पे फोकस क्या होता है, हमारे कॉन्फिडेंस का, ठीक है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो हमें लगता है कि हम हर चीज़ को सीख लेंगे, हर चीज़ को कर लेंगे। तो इंटरव्यूअर के अंदर एक ऐसा चीज़ होता है कि उनका फेस कॉन्फिडेंस वाला होता ही है इंटरव्यू। फिर अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ में हैं और हमारे चेहरे पे स्माइल है तो हमारी जितनी भी स्ट्रेस हैं वो हर तरीके से जा सकती है, ठीक है। ये बात को समझ पा रहे हैं आप अच्छे से कि इंटरव्यू हो या आप कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं या कोई आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सबसे पहला इस स्टेप क्या है कि हमारे फेस पे स्माइलिंग फेस होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम सारी चीज़ों को बता पाएँ। और वो स्माइलिंग फेस ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा और हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, रिड्यूस तभी कर पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आता है, एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स हैं, तो हम उसको देखते हैं। फर्स्ट क्या है, अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स क्या है, एक तरह का आपका दिखावा है, हम कह सकते हैं कि आप किस तरीके से दिखते हैं। तो स्पीकर्स जो होते हैं उनके कपड़े, उनकी हेयर स्टाइल, उनकी नीटनेस, ठीक, कुछ कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। देखिए, द स्पीकर्स क्लोथिंग, हेयर स्टाइल, नीटनेस, यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक एंड इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स रूम साइज, लाइटिंग, डेकोरेशन एंड furnishing have a great impact on non-verbal communication. For example, you may have noticed a polite and agile lady, gentleman at the serene, well lit and clean receptions area of a hotel. देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिपेंड करता है क्या, आपकी क्लोथिंग पे, आपकी हेयर स्टाइल पे, आपकी नीटनेस पे और आपकी कॉस्मेटिक जो आप यूज़ करते हैं कि किस तरीके का ड्रेसअप होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे वो एज आप गर्ल हो चाहे एज अ बॉय हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, तो उतनी समय अगर गर्ल्स हैं तो उस इंटरव्यू के लिए आपको किस तरीके का ड्रेसअप होना चाहिए, किस तरीके से आपको पहनना चाहिए, क्योंकि आप क्या एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन भी आपकी कपड़े को देखकर, आपकी हेयर स्टाइल को देखकर, सारी चीज़ें, वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, ठीक है। तो उस इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है आपकी लाइफ का, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे हेयर स्टाइल होनी चाहिए। हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और हम ड्रेसअप, आपने ड्रेस कैसा पहना, जैसे हम शादी में जा रहे हों, तो क्या वो सही है आपके इंटरव्यू में पहन के जाने के लिए। मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि अगर आप कभी भी फ्यूचर में कभी भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो एक बॉयज़ के लिए और एक गर्ल्स के लिए ड्रेसिंग सेंस क्या होती है। ड्रेसिंग सेंस का मतलब ये है कि अगर आप लेडी हैं तो लेडी के लिए सलवार सूट कॉटन बेस पर बहुत इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक। वो एक ऐसा ड्रेसअप होना चाहिए जितनी वो, जैसे बहुत ज़्यादा कढ़ाई वाले या वैसे नहीं, बहुत सिंपल होना चाहिए, कॉटन बेस के सूट्स होने चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो वॉच हो वो बहुत बड़ी डायल की ना हो, एकदम नॉर्मल हो। उसके साथ में आपकी हेयर स्टाइल भी एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, चाहे आप पॉनीटेल कीजिए, चाहे आप बाल को ओपन कीजिए, चाहे जो भी हो, एकदम नॉर्मल स्टाइल, बहुत ही ज़्यादा जैसे लेज़र कटिंग, ये सारी कटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप किसके लिए जा रहे हैं, एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आपकी जो कॉस्मेटिक आप यूज़ करोगे कि बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं होना चाहिए, एकदम लाइटनेस होना चाहिए, जिससे आपके जो सामने एग्ज़ामिनर हों या जो आपका इंटरव्यू ले रहे हो, जो आपके बॉस हों, तो वो अट्रैक्ट हो आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर कि हाँ, इनके अंदर ये क्वालिटी है कि ये एक अच्छे
जगह पे जॉब कर सकती, इस पोस्ट के लिए ये एबल हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। उसी तरीके बॉयज़ के लिए भी क्या है, अगर बॉयज़ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वो क्या है, दो चीज़ उनके लिए कॉमन है। सबसे पहले क्या, अगर वो लाइट कलर का शर्ट पहने तो डार्क पैंट पहनेंगे, अगर वो लाइट पैंट पहन रहे हैं तो डार्क कलर का शर्ट पहनेंगे। शूज़ आपके क्या होने चाहिए, फॉर्मल होने चाहिए। फॉर्मल आपकी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, आपकी जो हेयर स्टाइल है वो भी एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। आपके पास एक टाई होनी चाहिए, उसी के साथ साथ आपकी वॉच जो हो वो भी नॉर्मल हो, जैसे एक जेंट्स बॉयज़ लगाते हैं उसी तरीके आप यूज़ करें। तो ये आपका जो दिखने का सेंस हो, जो आपके कपड़े आप जो पहनते हैं एक जेंटलमैन के जैसे हो, तो वो डिपेंड करेगा वहीं पर, ठीक है। तो इसीलिए ये आपकी जो अपीयरेंस है वो एक एलिमेंट्स है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। धीरे धीरे मैं हर एक बात को आपको समझा रही हूँ, मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन पार्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। ज़रूरी नहीं कि ये हमारा चैप्टर हम तभी इस चीज़ को रीड करें, ठीक है। तो ये अगर आप ये चीज़ को समझ लेते हैं तो आप आगे भी बहुत अच्छे से हर चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज भी क्या है, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। टू बी मोर इफेक्टिव कम्युनिकेटर वी नीड टू अलाइन आवर बॉडी लैंग्वेज एंड टोन with the word we are trying to convey. Research show that when an individual lie, she is more likely to blink, frequently shift the body weight from one leg to the other and shrug. The thumb rules is that simplicity, directness and warmth convey sincerity, and sincerity is the key of effective communication. A firm handshake given with a warm and dry hand is great way to establish trust. A weak and clumsy handshake convey a lack of trustworthiness and confidence. देखिए बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या है, ये बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेटर होता है। ये क्या है, ये बॉडी लैंग्वेज एक तरह की लाइन है, ठीक है, एक तरह का टोन है। जो आप वर्ड कहते हैं तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है कि आपका टोन किस तरीके का होना चाहिए। हमें कोशिश करनी है कन्वे करने का, जो वर्ड जो टोन है हमारी वो बहुत ही अच्छी हो, जिससे हमारी बॉडी लैंग्वेज भी सही से शो करे, ठीक है। रिसर्च करने पर हमने इंडिविजुअली कुछ चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं कि अगर आपकी बॉडी बहुत वेटेड है, जैसे आप बहुत हैवी हैं या कुछ भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो थम्स रूल है या सिंप्लिसिटी है या बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उससे कैसे यूज़ करना है। फिर एक सिंसियरिटी आपके अंदर कैसे होनी, क्या कहा जाता है कि एक सिंसियरिटी तब हमारे अंदर दिखती है जब हमारे ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, हमारे बोलने का टोन अच्छा हो। अगर आप दिखने में एक बच्चे के जैसे दिख रहे हैं, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, दिखने में ही आप एकदम छोटे दिख रहे हो, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से और आपकी सिंसियरिटी आपके फेस में आएगी। बहुत से लोग क्या करते हैं आजकल कि बड़े दिखने के लिए एक नए नए टाइप के रिसर्च करते रहते हैं, कुछ अलग तरह का फेस एक्सप्रेशन बनाते हैं कि हाँ उससे लगना चाहिए हाँ मैं सिंसियर हूँ। पर सिंसियरिटी आपके दिखने से नहीं आती है, आपके बोलने से और आपकी बॉडी लैंग्वेज से आती है। उससे पता चलता है कि आप कितने सिंसियर हैं और किस तरीके से आप बात को करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अगर हम हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है, हैंडशेक कर रहे हैं तो वो जो हैंडशेक करने का तरीका हो वो लाइटली होना चाहिए। बहुत से लोग हाँ बहुत हार्ड तरीके से हैंडशेक करते हैं और कस के वो हाथों को दबाते हैं, तो उससे वो समझ में आता है कि हाँ वो कितना ग्रेट, मतलब उनका हैंडशेक करने का तरीका एक ऐसा होना चाहिए कि जिससे वो पर्सन आपके सामने आपके लिए ट्रस्ट कर सके, वो आप पे विश्वास कर सके, उसको ये लगना चाहिए कि आप में कुछ कॉन्फिडेंस है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इतनी अच्छी हो कि जिससे सामने वाले पर्सन भी खुश हो पाए और उसे लगना चाहिए कि आपके अंदर क्या है, कन्वे करने में एक सिंसियरिटी है, एक सिंप्लिसिटी होनी चाहिए और इसके साथ साथ एक अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक एलिमेंट्स है, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका टोन। टोन क्या है, अनदर एलिमेंट्स ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ टोन।
ठीक है। एक अलग तरह का एलिमेंट्स है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो भी हमारा क्या है, टोन। अ डिफरेंट टोन कैन चेंज द perceived meaning of the message. The tone gives emphasis to the message and show how clearly it can be true. If we simply read the message without the added emphasis, we would be left to wonder. The emphasis show us how the tone convey a great deal of information. For example, look at the sentence. देखिए, एक तरह का अलग तरह का एलिमेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, वो क्या है, आपका टोन है। टोन भी डिफरेंट तरीके का होता है, वो उस टोन के द्वारा ही लोग उसकी मीनिंग, मतलब उस मैसेज की मीनिंग को समझ पाते हैं कि आप किस टोन से बोल रहे हैं। कभी कभी हमारे अंदर एटीट्यूड होता है, तो मैं एटीट्यूड में ही कुछ ऐसे वर्ड बोलते हैं कि तब लगता है कि हाँ, आप टोन, आपका बोलने का जो टोन है वो बहुत डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, उस मैसेज को शो करने से पहले जो सामने वाला पर्सन है वो उस बात को सही समझ पाए, उसमें क्या होना चाहिए, क्लियरली वो हमारा टोन आना चाहिए। यानी हम जो मैसेज बोल रहे हैं या जो मैसेज दे रहे हैं तो वो एकदम क्लियर होना चाहिए, जिससे लगे कि वो क्या है, सही है। देखिए, हमें इस मैसेज को सिंपल से रीड करना है, ठीक है, और उसमें कुछ एडेड एम्फेसिस होगा। फिर उसमें क्या चीज़ लेफ्ट है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो डिपेंड करेगा मैसेज पे। तो आपको शो करना है उस टोन में कि इंफॉर्मेशन में ग्रेट डील हो। देखिए, एक वर्ड है आपका, द एम्फेसिस शो एज हाउ द टोन, मतलब हमारा टोन कैसा होगी, कन्वे अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन, हम इस फॉर्मेशन में ग्रेट डील कर सके। एग्जाम्पल से आपके पास सेंटेंस का, आई आस्क्ड यू टू डू द वर्क, आई आस्क्ड you to the work, I asked you to the work। तो ये तीनों सेंटेंस का एक अपना अपना मीनिंग है। तो इन द फर्स्ट सेंटेंस emphasis is on I, thus giving more importance to the speaker, जो किसके लिए इम्पोर्टेंस है, स्पीकर के लिए। इन द सेकेंड सेंटेंस द emphasis is on you, कौन सा वर्ड पर, यू वर्ड पर, एंड गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू द लिसनर, किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, सुनने वाले के लिए। इन द थर्ड सेंटेंस द एम्फेसिस इज ऑन टू द वर्क, डू द वर्क, मतलब काम करने के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंस किसके लिए है, वर्क के लिए। तो इसमें देखिए, अपने के लिए या सामने वाले पर्सन के लिए जो सुन रहा है, या इम्पॉर्टेंट क्या है, उस काम के लिए। तो ये तीनों चीज़ें उस वर्ड कि उस सेंटेंस के अर्थ को बता रहा है कि हमारे बोलने का टोन कैसा हो। एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, हमारे बोलने का टोन भी सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को आप किसी भी बात पर कुछ टोन मार रहे हो। समझ रहे हैं बात को। तो ये हमारा एक एलिमेंट्स है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट, द स्टाइल एंड ड्यूरेशन ऑफ आई कॉन्टैक्ट इज़ कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, जो हमारा आई कांटेक्ट हो वो कंसिडर करता है आपके, वो भी अक्रॉस द ग्लोब के। देखिए, पहली बात एक सिंपल है, मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, तो कॉन्फिडेंट होने का सबसे बड़ा सिंबल होता है, सबसे बड़ा साइन होता है आपके आई कांटेक्ट। आप कॉन्फिडेंस के साथ में सामने वाले पर्सन के साथ आई टू आई कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप आई टू आई कांटेक्ट बात नहीं कर पाएंगे। तो एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए आई कांटेक्ट करने का। पहले सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है और उसके जवाब के लिए आप उसको आँख से आँख मिलाकर बात करें और उस चीज़ को समझें। अगर तो उसमें आपको खुद ही समझ जाएगा कि वो पर्सन कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ में आँख से आँख मिलाकर, मतलब आई टू आई कांटेक्ट करके हमें इस एलिमेंट्स को मतलब इसको बताना है कि हम क्या हैं, सही हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, या हम जो चीज़ समझ रहे हैं वो क्या हो, हमारे कॉन्फिडेंस के साथ में हो। फिर नेक्स्ट एक एलिमेंट्स आपका क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन। ये लास्ट एलिमेंट्स है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। देखिए, द ह्यूमन फेस कैन प्रोड्यूस थाउजेंड ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशन। देखिए, ह्यूमन क्या कर सकता है, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशन के द्वारा फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुत सारे फेसेस वो बना सकता है। इट इज़ सेड दैट व्हाट वी कैन नॉट से, ये क्या होता है, ये कह सकते हैं कि वो क्या नहीं कहना है
उसे क्या नहीं कह सकता, आवर फेस एक्सप्रेस इट, तो हमारा फेस एक्सप्रेस कर जाता है। आवर फेस कन्वे बेसिक इन्फॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, हैप्पीनेस इज एसोसिएट विद अ स्माइल ऑन द फेस, फियर विथ एन ओपन माउथ एंड वाइड इंडेड स्टेयर। देखिए हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो भी आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। हमें खुशी के साथ एक स्माइलिंग फेस के साथ में हर चीज़ बतानी है। हमें कभी भी देखिए अगर हम डरते हैं तो हम तुरंत ही मुंह को ओपन करके हम रुक जाते हैं, जिससे हमें लगता है कि हाँ हम हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन वो क्या बताता है कि हम डर रहे हैं। तो द इफ़ेक्ट ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन इन अ कन्वर्सेशन आर इंस्टेंट। ठीक है, तो फेशियल एक्सप्रेशन भी हमारे बातों पर प्रभाव डालता है। एक द ह्यूमन ब्रेन रजिस्टर्ड द एक्सप्रेशन एज फीलिंग अबाउट समवन कैरेक्टर। हम कोई भी चीज़ें कहते हैं या समझाते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो हमारे कहाँ से कांटेक्ट होता है, हमारे माइंड से। जो हमारा दिमाग बोलता है वही हम लोग करते भी हैं। अगर जो हमारा दिमाग, अब जैसे हम बैठे हुए तो जहाँ से दिमाग ने बोला कि हाँ हमें ये बात कहनी है, तो उसी तरीके हमारा फेशियल का एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपके पूरा का पूरा एलिमेंट्स का। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैंने आपको पढ़ाया क्या क्या है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन। देखिए विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हमारे सामने विजुअल होना यानी दिखाई देना। ठीक है, लाइन को देखिए, इमेजिन दैट यू आर ऑन अ वेकेशन इन अ फॉरेन कंट्री। आप इमेजिन करिए कि आप कहाँ पे एक फॉरेन कंट्री में हैं एंड यू आर लॉस्ट वाइल टूरिंग द साइट्स। और आपने अगर जहाँ आप घूमना चाह रहे हैं वहाँ पे आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। एट होम यू कुड स्टॉप एंड आस्क फॉर डायरेक्शन बट हियर यू डू नॉट नो देयर लैंग्वेज वेल। देखिए तो आप घर पे ही रह जाएंगे, फिर आपके उस डायरेक्शन के लिए नहीं बोल पाएंगे। उसमें क्या है कि उसके लैंग्वेज को आप वहाँ पे नहीं, आप एक हिंदुस्तानी है तो आप फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं। जहाँ पे टूर करने जा रहे हैं उसके साइट्स को नहीं समझ पा रहे, वो लॉस हो रहा है आपके लिए, मतलब आप वहाँ पे नहीं जा पा रहे, तो आप वहीं पर ही स्टॉप हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि आप डायरेक्शन के लिए कह नहीं पाएंगे कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि आप उसके लैंग्वेज को नहीं समझ रहे हैं। तो सो यू कैन नॉट इवन आस्क फॉर डायरेक्शन, तो आप उस डायरेक्शन के लिए नहीं कह सकते हैं। ठीक है, सो द बेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टवर्थी ऑप्शन वुड बी यूजिंग अ मैप। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक बेस्ट और ट्रस्टवर्थी ऑप्शन क्या है, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मैप होना चाहिए, एक लैंडमार्क होना चाहिए, एक फैमिलियर साइन होना चाहिए टू फाइंड योर वे बैक। तो अब कैसा होना चाहिए, उस वे बैक मतलब उस वे पर बैक आने के लिए। देखिए चाहे फॉरेन कंट्री जाइए, आजकल क्या है गूगल मैप इंपॉर्टेंट हो गया है। गूगल मैप इसलिए हो गया है कि आपको कहीं पर भी जाना है तो आप गूगल मैप को आपने ओपन किया तो आप आराम से कहीं पर भी जा सकते हैं। आपको ये ज़रूरी नहीं कि आपने उस एरिया को देखा, आप अपने गाड़ी पर या अपने मोबाइल पे कैसे भी गूगल मैप को ऑन कीजिए, वो आपको डायरेक्शन बताता जाएगा और आप आराम से जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के पर्सन्स की लैंग्वेज को आप जानें, उनकी लैंग्वेज को सीखें तब आप वहाँ तक एरिया तक पहुँच पाएँ। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमें क्या है, हमारे पास एक ऑप्शंस आगे है, क्या मैप या लैंडमार्क या फैमिलियर साइन। फिर विजुअल कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड इमेजरी। It is one of the three main types of communication and is believed to be the type of the people rely on the most. It includes sign, drawing, graphics, design, illustrations, advertising, animations, colors and electronic resource. It is very important in the business world. The ability of human beings to receive, view, process image is the selling points to this communication. It helps in creating a market एंड बिल्डिंग अ ब्रांड फॉर द प्रोडक्ट। देखिए विजुअल कम्युनिकेशन एक ट्रांसमिशन है आपके आइडियाज़ या इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए, वो हेल्प करता है आपके सिंबल पर, उसकी इमेजरी पर। एक सबसे मेन पार्ट आपका मतलब इसमें 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। सबसे पहला क्या है, जैसे इस पर बिलीव करना चाहिए। ठीक है, कि
लाइन है देखिए, एंड इज बिलीव टू बी द टाइप ऑफ पीपल रिले ऑन द मोस्ट। तो क्या रिले हो रहा है उस पर, उससे क्या होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। इट इंक्लूड हो सकता है आपका साइन हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, डिज़ाइंस हो सकते हैं, इलस्ट्रेशन हो सकते हैं, और एडवर्टाइजमेंट, एनिमेशंस, कलर और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बिजनेस वर्ल्ड में। एक ह्यूमन के अंदर एक एबिलिटी होती है उस चीज़ को रिसीव करने के लिए, व्यू करने के लिए, इमेज को प्रोसेस करने के लिए। ये सेलिंग पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, सेलिंग पॉइंट है। इट हेल्प टू क्रिएट, मतलब ये क्या कर सकता है, मार्केटिंग में क्रिएट कर सकता है, एक बिल्डिंग बना सकता है ब्रांड फॉर द प्रोडक्ट के लिए। देखिए आपके पास ये जो फिगर है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फिगर है। इसमें पीपल, देखिए पीपल क्या कर रहे हैं, ये पर्सन है वो पिक्चर्स के द्वारा, ऑब्जेक्ट्स के द्वारा या फिल्म के द्वारा या मैप्स के द्वारा सारी चीज़ों को शो कर रहा है। क्योंकि अगर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, मान लीजिए हमने गोल्ड का बिजनेस ओपन किया, एक हम कोई सुना रहे हैं, तो हम सिर्फ सोना दिखा के नहीं उस चीज़ को बताएंगे, हमें ये करना है कि उस चीज़ को बताना है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इमेजेस के द्वारा उससे क्या क्या बन सकता है, उसकी क्वालिटी क्या है, प्योरिटी क्या है, उस वर्ड को, सेंटेंस को शो करेंगे, उसको टाइप करेंगे। तो विजुअली हम जितना प्रेजेंट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उस पर्सन को वो समझ पाएगा। तो विजुअली कम्युनिकेशन भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर एडवांटेज हमारे विजुअल कम्युनिकेशन का क्या है, देखिए एडवांटेज में क्या है कि it helps the impacting the oral communication when an individual is explaining some business offer. It is always important to use demonstration for better understanding while giving presentation. Visual aids can help in explaining the key फीचर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और द प्रोडक्ट। देखिए ये हमारे अंदर ये एक तरह का एम्फेसिस है किसका, ओरल कम्युनिकेशन की मदद से ही हमारे सारी चीज़ें हो पाती है। और इसमें इंडिविजुअल जो पर्सन है वो एक्सप्लेन करता है, वो भी कुछ बिजनेस ऑफर्स के लिए, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें यूज़ होता है डेमोस्ट्रेशन का, वो भी किसके लिए, अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका यूज़ होता है। क्योंकि इसमें हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, विजुअली ऐड यूज़ कर सकते हैं, हाँ वो भी हेल्प करता है एक्सप्लेनिंग करने, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए। एक की ऑफ फीचर्स है एक ऑर्गेनाइज़र के लिए या उसके प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। फिर सेकेंड एडवांटेज क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज़ मोर इफेक्टिव दैन वर्ड्स। सम फैक्ट कैन नॉट बी डिलीवर्ड थ्रू वर्ड्स, thus diagram and picture are used. तो graphs, maps and flow charts are self-explanatory visual aids that can be explain the progress, disparities, performance, statistics etc. in a more impactful manner. कम्युनिकेशन भी क्या है, एक ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है जो मोर इफेक्टिव वर्ड होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्ड से भी बहुत ज़्यादा मोर देन इफेक्टिव होता है। क्योंकि इसमें हम लोग क्या डिलीवर नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारे वर्ड्स के द्वारा डिलीवर नहीं कर सकते, डायग्राम्स है, पिक्चर्स है, ये सब का हमें यूज़ करना है, ठीक है। वर्ड्स ही नहीं होना चाहिए, विजुअली मतलब हम डायग्राम पिक्चर का ही यूज़ करके अपने वर्ड को डिलीवर करेंगे। फिर इसमें ग्राफ्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स वो हमारे सेल्फ के विजुअली ऐड कर सकते हैं, उसके साथ साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके प्रोग्रेस के लिए, डिस्पैरिटीज़ के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, स्टैटिक्स के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। तो ये हमारे क्या है, मोर इम्पैक्टफुल मैनर है हमारे लिए। इट इज़ वेरी इफेक्टिव ऑन द पीपल हु मे नॉट हैव द एबिलिटी टू रीड बट हैव द विजुअल एबिलिटी टू कॉम्प्रेंड। देखिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है लोगों के लिए, क्योंकि who may not have the ability to read, कि उनके पास एबिलिटी नहीं होती रीड करने के लिए, ठीक है, वो पढ़कर नहीं समझ सकते। जितना एबिलिटी होती विजुअली, यानी जितनी अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं उतनी अच्छी चीज़ें लोगों को समझ में भी आती है। मैंने पहले भी कहा है कि कोई चीज़ लिखी हुई होती है तो लिखी हुई चीज़ को जितने पर्सन अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, उसी तरीके विजुअली चीज़ को बच्चे हो चाहे पर्सनस हो उस चीज़ को वो समझ पाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकिंग in understand a visual communication is less as compared to other types of communication. देखिए ये क्या करता है, अमाउंट ऑफ टेकन लेता है अंडरस्टैंडिंग विजुअल कम्युनिकेशन को समझने के लिए, फिर लेस करता है, कंपेयर करता है अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसीड होता है, वो भी क्विक
क्विकली प्रोसीड करता है और क्विकली करेक्शन डिसीजन भी हो सकती है उसकी, क्योंकि क्विक वो उसको सही भी कर सकते हैं और उसको डिसीजन भी करेक्ट कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, उसका करेक्शन भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा डिसएडवांटेज विजुअल कम्युनिकेशन का, डिसएडवांटेज में क्या है देखिए, इसमें मेन डिसएडवांटेज क्या है विजुअल कम्युनिकेशन, दैट इट इज़ एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि हमें विजुअली उसे दिखाना है। तो विजुअली दिखाने के लिए चाहे वो वीडियो, चाहे चार्ट हो, चाहे डायग्राम हो, चाहे मैप्स हो, कोई भी चीज़ें बनाने के लिए, उसका प्रोसेस करने के लिए एक्सपेंसिव तो होगा ही, क्योंकि उसमें पैसे तो लगेंगे ही, बिना पैसे के कोई भी चीज़ बनता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस विजुअली शो करना है, तो शो करने के लिए ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही कॉस्टली है। फिर चाहे वो टेलीविज़न स्टेशंस हो, न्यूज़पेपर्स हो, चाहे मैगज़ीन में दिया जाए, ठीक है, इसलिए ये क्या माने जाते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव माने जाते हैं। इसमें क्या है, देयरफॉर द यूजेस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू बिग कंपनीज विद द स्टडी फ्लो ऑफ रिव्यूज़। देखिए इसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बिग कंपनी के लिए, जिसके साथ में फ्लो ऑफ रिव्यूज़ होते हैं, क्योंकि हम एक चीज़ है कि विजुअली जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो बड़ी कंपनियां होती हैं, उस बड़ी कंपनियों को सारी चीज़ों को करने के लिए हमें बातों मतलब उसमें रूल फॉलो या कंडीशंस होते हैं कि कैसे होना चाहिए और किस तरीके नहीं होना चाहिए। सभी टॉपिक आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, सिंगल विजुअल ऐड हो सकते हैं। मोस्ट केस में हमारे विजुअल कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट होते हैं, वो भी इनकम्पिटेंट होते हैं इफ़ इट इज़ नॉट अकम्पैनिड बाय ओरल कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन मोर टाइम कंज्यूमिंग होता है, ए लॉट ऑफ टाइम रिक्वायर होता है क्रिएट विजुअल एड्स के लिए, ठीक है। तो ये था आपका क्या विजुअल कम्युनिकेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। और उससे पहले मैंने आपको बताया क्या कि कम्युनिकेशन की डिफिनेशन क्या है। फिर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया, मेथड्स में रिटन ओरल और आपकी विजुअल कम्युनिकेशन कैसी हैं, क्या है। एक कम्युनिकेशन स्किल्स की एक मैंने टॉपिक उठाई थी, जिससे मैंने आपके सामने में एक्सप्लेन किया है। जितना ज़्यादा आप वीडियो को देखेंगे, जितनी अच्छे से इस बातों को आप समझेंगे, तो बहुत ही अच्छे आपको ये चीज़ समझ आएगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसे समझिएगा और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिएगा। देखिए स्किल तभी इम्प्रूव होगी जब आप वेल नॉलेजेबल हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं, नॉलेज एक ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस मैसेज को कह रहे हैं, किस मैसेज को समझें और किस तरीके आप सामने वाला पर्सन है। तो कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा लोगों से आप बातचीत करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को आप समझेंगे, तभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो पाएगी और आप अच्छे से बातों को समझा पाएंगे और उनकी बातों को समझ भी पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये स्किल एक हर पर्सन्स के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम उनकी बातों को समझते हैं और उनकी बातों को, उनसे हम कुछ कह पाते हैं और उनकी बातों को हम समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपकी कंप्लीट हो गई। आई होप आप सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चीज़ को कमेंट्स के द्वारा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स के द्वारा आप मुझे बता सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारी जो भी होगी, बहुत ही जल्दी हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपसे मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, ये टॉपिक आपकी कंप्लीट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।